नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। आज हमारी जो महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही थी टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस की, उसका भाग 34वां है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक इस सीरीज़ में देख चुके हैं। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो जो स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट जो था, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका था? तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं को, ये प्रथम विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रेड सेट्स आंदोलन जो चला था, एक लाल कुर्ती आंदोलन, उसके यह मुख्य थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो समाजवाद की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। ठीक है, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको लिखा गया है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदत मार्तंड। ठीक है फ्रेंड्स, जुगल किशोर जो थे इसके पहले संपादक थे। अगला है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन होम रूल जो पुस्तक है, यह महात्मा गांधी ने लिखी है। अगर होम रूल लीग की बात करेगा तो अखिल भारतीय की अगर पूछे, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और अगर पहले किसने की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी शक्तियों को हराकर खत्म कर दिया था भारत से। अगला प्रश्न है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो जापान पे जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, जो पहला परमाणु बम था वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में, जबकि दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि किस शहर में पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो वो गिराया गया था हिरोशिमा में 6 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो होता है वह 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। इसके तहत 3 सूचियां होती हैं। ठीक है, संघ सूची होती है, सामवर्ती सूची और राज्य सूची होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी स्थापना आर्टिकल 315 के तहत की गई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह किनके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासियों के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाला ये प्रथम विद्रोह था और इसका उल्लेख आनंद मठ में भी किया गया है। ठीक है, और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1887 में इंग्लैंड में। किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो 1887 के बाद से जो ब्रिटिश सरकार थी उनका रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। कांग्रेस की जो स्थापना होती है यह 1845 में होती है और उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका था? तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन अरविंद घोष का था। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो मुगल वंश का नींव रखने से पहले बाबर फरगना का शासक था। ठीक है, इसका जो पिता था शेख मिर्जा, वह फरगना का शासक था। बाबर का जन्म जब होता है तो बाबर का जन्म होता है 1483 में। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर के द्वारा भारत पर पहला बार आक्रमण 1519 में किया गया था और 1526 में बाबर ने भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी।
ठीक है। इस बीच में भारत ने कुल 4 बार भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, बंगाल गैजेट। उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का जो संबंध है यह शिक्षा से है। ऐसे ही एक और पूछा जाता है, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच नीति जो थी वो भी शिक्षा से संबंधित थी। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो दूसरा ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा, ठीक है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? तो बाल विवाह की जो यह प्रथा थी यह गुप्त काल से आरंभ हुई थी। रत्नावली किस शासक की रचना है? तो रत्नावली जो है यह हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है फ्रेंड्स। पुराणों में अशोक का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुराणों में जो मौर्य वंश का महान शासक था अशोक, उसका नाम अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो उस समय औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। जब यह खबर आती है कि शाहजहाँ मर गया, ठीक है, वहाँ पर यह अपना जल्दबाजी में राज्याभिषेक करा देता है। लेकिन जब ये दिल्ली आता है, ये देखता है कि शाहजहाँ तो जिंदा है, तो ये शाहजहाँ को कैद कराकर अपना दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्हीं के प्रयासों से 1828 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय जौ जो अनाज है इसको जलाया जाता है। अगला है हमारा, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क में किसे आय होती है? तो गांव में जो कोई मेला लगता है तो उसके लिए जो पंजीकरण शुल्क होता है उससे जिला परिषद को आमदनी होती है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में फैला है। किस दिन पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है? तो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 3 जुलाई को होती है। और अगर मैक्सिमम दूरी पूछे तो वह 3 जनवरी को होती है, और मैक्सिमम पूछे तो वह 4 जुलाई को होती है। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के जो तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके कारण यह संभव है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में रेटिना का दान दिया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 1950 में इसको घोषित किया गया था और इसके जनक थे के.एम. मुंशी। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। इससे पहले यह बंगाल में था, लेकिन 1942 में इसे देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड जो होती है यह वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी गैस हमारे रक्त के साथ सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लिशिया। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो उनमें तांबा मिलाया जाता है। किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अरस्तु ही जो सिकंदर था उसका गुरु भी था। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो कोशिका को कौन एक निश्चित रूप प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। सेल वॉल का कार्य ही यही होता है, जो कोशिका भित्ति होती है उसका कार्य यह होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं, उनको एक निश्चित आकार देना या जो उनका आकार है उसको बनाए रखना। अगला प्रश्न है, गोवा एवं दमन व दीव को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? तो गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से 18 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया गया था, ठीक है फ्रेंड्स।
एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे आखिर में कौन गए थे। तो जैसा आपको पता है कि भारत में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा आया था, और सबसे आखिर में 1961 में भी पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, कि यहाँ पर गोवा की बात हुई तो गोवा जब बना था, इसको 1961 में आज़ाद कराया था, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है, यहाँ पर ये दाब होगा, ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है वहाँ अधिक होता है, इसीलिए खाना वहाँ पर जल्दी बन जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, खाना बनाने में उतनी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जो ऊंचाई पर खाना बनाते हैं वहाँ पर खाना बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं नीचाई की जगह पर, ठीक है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किससे मापा जाता है, तो या किस प्रकार बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार बर्ताव करता है, वह एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है, ठीक है फ्रेंड्स, अवतल लेंस की भांति। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगा, नहीं सुनाई देगी, ठीक है। अगर चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी तक नहीं आएगी। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर कोई हवा नहीं है, तो इसीलिए एयर, वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अगर चंद्रमा पर आपका बगल वाला जो इंसान है वो कुछ चिल्लाता है या कुछ बात करता है तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है। तो जल प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपने इसको पूरा देखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जाके इसको देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।